ओम शांति। तो इस प्लेलिस्ट में हमने देखा क्रूअल्टी टुवर्ड्स बेबीज, क्रूअल्टी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, क्रूअल्टी टुवर्ड्स विमेन, क्रूअल्टी टुवर्ड्स द ओल्ड, क्रूअल्टी टुवर्ड्स द एनिमल्स। तो अब छठा है क्रूअल्टी टुवर्ड्स मदर नेचर, यानी क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो इसमें मैं आपको एक आपसे शेयर करती हूँ एक तो ये बुखारी की 59.5 है, जिसमें मोहम्मद कहते हैं वॉट एवर पाम ट्रीज यू बिलीवर्स कट डाउन और लेफ्ट स्टैंडिंग इंटैक्ट, इट वॉज ऑल बाय अल्लाह's विल सो दैट ही मे डिस्ग्रेस द रिबेलियस। तो मोहम्मद और उसके गैंग ने क्या किया कि एक जगह जाकर बहुत सारे जो पाम ट्रीज थे उनमें, जो वहां पे पाम ट्रीज थे उनमें जाके आग लगा दी और वहां की सारे जो है जो प्लांटेशन है वो तहस नहस कर दी। और इसके बाद मोहम्मद ने ये आयत उतारी 59.5 की वॉट एवर यू हैव कट डाउन। तो जो जो आपने जो पाम ट्री कट करे हैं या फिर जो ट्रंक पे खड़े हैं, वो अल्लाह की परमिशन से हैं और वो अल्लाह जो है वो मिस जो डिसोबीडियंट है उसको पनिश करेगा। पनिश नहीं मतलब उसको डिसग्रेस करेगा, मतलब उसको लानत भेजेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि मोहम्मद और उसका गैंग जो दूसरे कबीले के प्लांटेशन होते थे, जो उनके पेड़ होते थे, उनको ये जला देते थे और उनका सारा वेजिटेशन खत्म कर देते थे। अपना तो संभाल के रखते थे पर उनका खत्म कर देते थे। जबकि आप अगर यहाँ पे भारत के इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजा और जो दूसरा विरोधी दल लड़ते रहते थे और किसान अपना काम करते रहते थे। तो ये नहीं कि हम आसपास की चीजों को उजाड़ दें, तो हम जाएं और दूसरे के खेतों को या दूसरे के पेड़ों को नष्ट कर दें, क्योंकि इसमें पेड़ों का क्या दोष है। तो हम उनके प्रॉपर्टी में आते हैं पर हैं तो वो प्रकृति में, तो हम उन्हें क्यों नष्ट करेंगे। उनका क्या कसूर था। अगर आपकी दुश्मनी किसी आदमी से है तो आपने उससे दुश्मनी निकाल ली, उसके पेड़ और पौधे और उसके जानवर, उसकी बीवियां, उस पे क्यों आप जो है अपना हक समझते हैं और आप उसको तहस नहस करना चाहते हैं। तो ये लोग प्रकृति के खिलाफ थे। इनका सारा एम ये था मोहम्मद और उसकी गैंग का कि भाई हम किसी तरह जीत जाएं और पड़ो और जो विपक्षी दल है उसको किसी तरह खत्म कर दें पूरी तरह से। उनका माल लूट लें, उनकी औरतों को बंदी बना के रेप कर लें, उनके बच्चों को मार डालें या यूज कर लें और उनके पेड़ पौधों को भी काट डालें, मार के जला दें। तो अब आपको मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट जिहाद। तो आपने लैंड जिहाद तो सुना ही है कि ये लोग सारे दुनिया के जितने भी देश हैं उनको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, इसलिए ये लड़ाई कल चलती ही रहेगी। और मोहम्मद ने कहा था मेरा एक कबीला अल किताल करता ही रहेगा। किताल मतलब ये कत्ल करता ही रहेगा। अब इन्होंने किताल को जिहाद कह दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये लोग लैंड जिहाद करते हैं, एजुकेशन जिहाद करते हैं, बिजनेस जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं और ये फॉरेस्ट जिहाद भी आज मैं आपको दिखाती हूँ। One of the Arabic websites affiliated with Al Qaeda's ideas, called Al Ikhlas Islamic Network,
posted a long and detailed message in which it was argued that lighting fires is an effective form of action justified in Islamic law under the eye for an eye doctrine. The posting instructs remembering the forest jihad during the summer months, noting that fires cause economic damage and pollution, tie up security agencies, and can take months to extinguish. तो जो अरेबिक वेबसाइट है अलकायदा के आइडियाज को पब्लिश करती है अल इखलास इस्लामिक नेटवर्क, उसने एक बहुत बड़ा मैसेज डाला था। तो उन्होंने कहा कि ये फॉरेस्ट जहाज जो है वो बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल है आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख, एक तो वो उसके हिसाब का नियम पूरा करता है कि दूसरे की पेड़ पौधों को जलाना, उसकी जो उसकी वाइल्ड लाइफ को नष्ट करना जो है वो फॉरेस्ट जिहाद अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे आग लगाने से जो जिनके उसमें आप आग लगाएंगे उनको एक तो इकोनॉमिक डैमेज होगा, मतलब उनको फाइनेंशियल मतलब उनको पैसों का लॉस होगा। दूसरा वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, उनके उनके एरिया में पोल्यूशन आएगा, और इसको बचाने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज लग जाती हैं। तो और महीने लग जाते हैं उनको ये बुझाने में आग। तो जब सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ बिजी होंगी तो आप दूसरे करतब कर सकते हैं, उनके यहाँ जाके दूसरे मिस्चिफ कॉज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एजेंट्स तो इस आग को ही बुझाने में लग गई। तो ये फॉरेस्ट जिहाद भी एक आइडिया है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये कितनी तरह के जिहाद करते हैं, और ये फॉरेस्ट जिहाद जो है ये भी इनका एक सोचा समझा स्ट्रेटेजी है, दूसरे को फाइनेंशियल लॉस करने की, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज खराब करने की, और उनकी सिक्योरिटी एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखने के लिए कि ये कितना वो है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मोहम्मद था वो जिस भी गांव में जाता था उसको अपने ऊपर इतना अहंकार था और इतना उसको वो था, घमंड था उसको, कि वो जाके दूसरों के कुओं में पेशाब कर देता था। यानी कि पानी में जो नेचर में पानी पाया जाता है आपने उसको गंदा कर दिया। क्योंकि जिस भी गांव में जाएगा वहां तो सब तरह के लोग रहते। पुराने जमाने में अरब मूर्ति पूजक भी थे, तो वो गांव में जाके वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा पैगंबर हूं तो मेरी पेशाब लोग पिए। ये कितनी नीच सोच है। कभी किसी ईश्वर ने, कभी जीसस क्राइस्ट ने इस्लाम में सोचा कि हम किसी को अपनी पेशाब पिलाएं? या कभी किसी सनातन धर्म में किसी ईश्वर ने ऐसा सोचा? ये इतनी निकृष्ट सोच है कि ये एक कीड़े की ही हो सकती है। एक कीड़े जो कीड़े की बराबर जो है, केवल वही ऐसा सोच सकता है, इतना गंदा। तो मैं आपको ये सुनाती हूँ। तो ये दलाइलुल नुबुव्वाह बाय अल बहयाकी, वॉल्यूम 2, मक्का दर अल आसबास, पब्लिशर, पेज 381 बताते हैं, Imam Abu Nu'aym narrates the practice of Anas Are with his chain, who said, the messenger of Allah used to pray salah at his house and made it long. Once he urinated in the well which was situated inside the house. Anas said, there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. He said, when the Sababa came to my house, I served them with the sweet water of that well. In the era of Jaliliyah, it was known as Al Barud, the cool well. तो इमाम अबू नियाम बताते हैं कि एक प्रैक्टिस होती थी अनस आरे में, उनकी चेन में। वो कहते हैं कि जो मोहम्मद थे वो उनके घर पर नमाज पढ़ते थे और बहुत लंबी कर देते थे उसको। और एक बार की बात है कि एक कुआं था उनके घर में जिसमें कि उन्होंने पेशाब कर दी। तो मदीना में उससे ज्यादा ठंडा और मीठा पानी नहीं था। तो जब सहाबा उसके घर में आते थे तो वो उनको वो पेशाब मिला हुआ पानी पिलाते थे, और उसको अल बारूद कहते थे। उस कुएं का नाम अल बारूद था। तो आपने एक तो ये बात अजीब लगी होगी आपको कि
मोहम्मद जो थे वो कभी किसी के घर जाके उनके कटोरे में पेशाब करके रख देते थे? तो कोई आपके घर में आके आपके किचन में घुस के क्या कटोरे में पेशाब करता है? कहीं आप किसी के घर में जाते हैं तो क्या आप पेशाब घर में, अगर नहीं है पेशाब घर तो आप खुले मैदान में जाते हैं, ना कि किसी के घर में उसके कटोरे में पेशाब कर देते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि उसने मोहम्मद ने कैसे एक कुएं में पेशाब कर दिया और उसका पानी उनके जो भी आ रहा है उनको पिलाया जा रहा है। तो ये कितनी बुरी बात है, क्योंकि यूरिन में बहुत इन्फेक्शन होता है और आपको पता है कि यूरिन के अंदर जो है पस सेल्स होते हैं और इस तरह से बहुत सारी शरीर की गंदगी भी होती है। जो आप अगर यूरिन का जो केमिकल एनालिसिस देखें तो आपको पता चलेगा। और मोहम्मद कोई पैगंबर नहीं था और उसने बहुत झूठ बोले। जो व्यक्ति खुद सिगरेट पीता है वो दूसरों को नहीं बोल सकता कि आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो मोहम्मद ने वादा तोड़ा, मोहम्मद ने बहुत सारा लस्ट का काम किया, पीडोफिलिया किया, तो वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? और अब जाके आपको पता चला कि उसने प्रकृति के भी नियम तोड़ दिए। उसने एक नेचुरल वेल में जाके यूरिन कर दिया जिसमें लोग पानी पीते थे। तो ये कितनी अहंकार की निशानी है। और जो सच्चा ईश्वर होता है वो कभी अपने आप को ईश्वर दिखाने की और बहुत अपनी वो करने की कोशिश नहीं करता, जो सच्चा होता है। और जो झूठे होते हैं वो मुंह मुंह से बड़े होते हैं, काम उनके छोटे होते हैं। आज के लिए इतना ही। और तो हम अब अगले वाले में मिलेंगे, जो नेक्स्ट। तब तक के लिए आपका दिन सुख में बीते। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे श्रमदान दें, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आगे 2 लोगों को आपको पहुंचानी है। धन्यवाद।